चैप्टर जो क्वेश्चन भेजा है वो एक पेज का क्वेश्चन है और मैंने जैसे बताया था कि एक सम बनाने के लिए आपको काफी टाइम देना होगा। अमलगमेशन चैप्टर ये चैप्टर है जो मैंने क्वेश्चन भेजा है उस क्वेश्चन में परचेस कंसीडरेशन के सारे कंडीशन में पढ़ूंगा, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा और उसके हिसाब से आप लोग बाद में उसको चेक करना कि क्या है उसमें। अभी हम बात कर रहे हैं कि हम लोग किसके तरफ से करते हैं। पहला नंबर चीज, अमलगमेशन हम लोग दो तरीके से सीखते हैं। पहला तरीका होता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ परचेजिंग कंपनी और दूसरा तरीका होता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ वेंडर कंपनी। परचेजिंग कंपनी वो होता है जो कंपनी परचेज करता है। अभी हम लोग उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने भेजा था, अभी आप लोगों के ग्रुप में भेजा है मैंने, सबसे बढ़िया रहेगा कि आप लोग बुक ऑर्डर करवा ही लीजिए तो अच्छा रहेगा। बुक ऑर्डर करवा लीजिए, घर पे बुक ले लीजिए तो उससे पढ़ने में काफी सुविधा होगा, चाहे स्कॉलर हो चाहे कुछ भी हो। अगर आप लोग नहीं ले सकते हो तो हमको बता दो, हम उसका ऑर्डर करवा देते हैं, मेरे पास बुक पहुंचा के जाएगा। हाँ, तो फिर हम बुक ऑर्डर करवा देते हैं, बुक आ जाएगा, यहाँ से कलेक्ट करोगे। क्योंकि बुक रखना बहुत जरूरी है, बड़े बड़े सम्स हैं, सारा टाइपिंग वाइपिंग अभी कुछ नहीं हो पा रहा है। कौन सा क्वेश्चन भेजे थे? देखो गणेश जी वाला, इसमें मैट में पुराना वो सब ईयर चेंज करना होगा ना, बहुत काम करना उसमें, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल ऑडिट का बुक का दरकार है, टैक्स का बुक का दरकार नहीं है, खाली वही मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा उसका। आप लोग भालोटिया ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। सब में ईयर पेपर ही पढ़ना होता है और कुछ नया नहीं पढ़ना होता है। ईयर पेपर आप पढ़ोगे, जिस टाइप के क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो हर बुक में अवेलेबल होगा। तो ईयर पेपर ले लो, स्कॉलर का जेरॉक्स करवा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कर लो ताकि घर में स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहे। क्वेश्चन में पेज नंबर लिखा हुआ था क्या? गणेश जी का नाम था, उनके नाम से स्टार्ट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन में देखिएगा एक बार, एकदम हम लोग गणेश लिमिटेड अक्वायर द बिजनेस ऑफ कार्तिक लिमिटेड। इस सम्स में क्या है देखिए, गणेश लिमिटेड अक्वायर द बिजनेस ऑफ कार्तिक लिमिटेड। यहाँ पर गणेश लिमिटेड कार्तिक लिमिटेड के बिजनेस को परचेज कर रहा है और हम लोग जो भी सीखेंगे आज वो हम लोग गणेश लिमिटेड के तरफ से सीखेंगे, क्योंकि गणेश लिमिटेड जो है वो परचेजिंग कंपनी है। नीचे एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस 80,000 है। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 9% डिवेंचर्स 2 लाख का है, ट्रेड पेएबल्स ट्रेड क्रेडिटर्स 3 लाख का है, फिक्स एसेट्स टेंजिबल एसेट्स जो है वो 6 लाख का है और सारे एसेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एक फिक्सिशियस एसेट्स है, डिस्काउंट और डिवेंचर्स 10,000। नीचे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, नोट्स टू अकाउंट है। ये आपका बैलेंस शीट का नया फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको सम्स मिलेंगे। परचेज कंसीडरेशन के बारे में जो बात किया गया है नीचे देखिए, सबसे पहले हमने क्या बोला था कि कोई भी कंपनी खरीदता है तो खरीदने का दो तरीका होता है। एक तो नंबर 1, डायरेक्ट उस कंपनी के मुंह पे इतना पैसा फेंकिए कि वो कंपनी मजबूर हो जाए अपना कंपनी को बेचने के लिए। वो कंपनी डायरेक्ट आपके पास, गणेश लिमिटेड डायरेक्ट कार्तिक लिमिटेड को ये ऑफर दिया कि हम आपके प्रीफरेंस शेयर्स को, एक बार देख लेते हैं गणेश कार्तिक लिमिटेड के पास कितना का प्रीफरेंस शेयर था। कार्तिक लिमिटेड के पास 2 लाख का प्रीफरेंस शेयर था। हम उस कंपनी के प्रीफरेंस शेयर्स को उसके प्रीफरेंस शेयर के बदले में 2 लाख रुपया के बदले में 2,20,000 देंगे, मतलब 20,000 एक्स्ट्रा दिया, वो प्रीमियम दिया, प्रीफरेंस शेयर होल्डर अपने आप को बेच के चले गए गणेश लिमिटेड को। इसके बाद उसके हर 6, यहाँ पे बोला है इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each issued at a premium of 10% and ₹6 in cash
अगेंस्ट एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। देखिए पूरा लाइन का मतलब देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं कार्तिक लिमिटेड के, उन सबको 6 इक्विटी शेयर मिलेगा और 6 रुपया मिलेगा हर 5 शेयर के बदले में। इस पूरे लाइन का मतलब जिसको समझ में नहीं आएगा वो पीसी कैलकुलेट नहीं कर सकता, और अगर आप पीसी कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप अमलगमेशन के सम सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए इस पूरे लाइन का मतलब समझिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब कार्तिक लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बी अलॉटेड 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 6 इक्विटी शेयर 10 रुपया ईच करके एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 10 के बदले में 11 रुपया का प्रीमियम के 11 रुपया में मिलेगा उनको शेयर, और 6 रुपया कैश भी मिलेगा इन अगेंस्ट एवरी 5 शेयर हेड। हर 5 शेयर के बदले में 1 शेयर एक्स्ट्रा मिल रहा है, और हर 5 शेयर के बदले में 6 रुपया कैश भी मिल रहा है। इसके बाद ये जो तीसरा नंबर पॉइंट है डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को परचेस कंसीडरेशन में कैलकुलेट नहीं किया जाता। एक बार हम लोग इस लाइन को साइड रखते हैं। डिबेंचर्स का कैलकुलेशन, पेमेंट जो होता है डिबेंचर्स का, वो परचेस कंसीडरेशन के कैलकुलेशन में टाइम नहीं किया जाता। यहाँ पर सिर्फ आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पैसा मिल रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितने शेयर्स मिल रहे हैं, और प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को कितने प्रीफरेंस शेयर्स मिल रहे हैं, कितने रुपए के, वो सब आपको देखा जाता है। तो स्टेप नंबर 1 हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन इक्विटी, इक्विटी में क्या पेमेंट कर रहा है बताइए। देखिए सबसे पहले उसके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, कंपनी के पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 40,000 इक्विटी शेयर्स, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा हुआ है 40,000 इक्विटी शेयर्स है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 40,000। कंपनी गणेश लिमिटेड किस शर्त पे पेमेंट कर रहा है, उसने ये बोला कि हर 5 शेयर के बदले में अपने कंपनी का 6 शेयर अलॉट करेगा, हर 5 शेयर के बदले में अपने कंपनी का 6 शेयर अलॉट करेगा, और वो भी 10% प्रीमियम में, मतलब 10 के बदले में 11 रुपया में वो शेयर इशू करेगा। तो 40,000 उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर मौजूदा टाइम पे हैं, हर 5 शेयर के बदले में, इसलिए आप 5 से डिवाइड करोगे और इनटू 6 करोगे, क्योंकि नए कंपनी में जाने के लिए गणेश लिमिटेड उसको 6 शेयर अलॉट कर रहा है। तो हम लोग इनटू 6 करेंगे और 11 रुपए से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि 10 के बदले में 10% एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहा है। तो ये तो मुंह पे पैसा फेंकने वाला ही बात हुआ, उस कंपनी के मुंह पे ये इतना पैसा फेंक दिया कि उसके इक्विटी शेयर होल्डर बिक चुके हैं। अब आप भी कैलकुलेट करके बताइए, 5,28,000। अब खुद ही सोचो, उसके पास 4 लाख के इक्विटी शेयर्स थे और नए कंपनी में जाने के लिए उसको 5,28,000 मिलेगा, तो कोई कंपनी क्यों नहीं अपने आप को बेच देगा किसी दूसरे कंपनी में। तो गणेश लिमिटेड उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स को 5,28,000 दे दिया। इसके बाद प्रीफरेंस शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स का क्या पेमेंट हो रहा है बताइए। प्रीफरेंस शेयर को बोला है, कैश भी कर लेंगे, पहले प्रीफरेंस शेयर लिख चुके हैं तो प्रीफरेंस शेयर ही बता देते हैं। 2 लाख प्लस 20,000 एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है, क्योंकि उसके पास प्रीफरेंस शेयर के 2 लाख रुपया थे, 20,000 एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है, तो प्रीफरेंस शेयर को कितना पेमेंट हुआ, 2,20,000। समझ में आया, समझ में आया? कोई है जिसको कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। आ गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इन कैश, इन कैश, कैश में क्या पेमेंट हो रहा है देख लीजिए, वही बात बोला है, ये हमको पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने प्रीफरेंस शेयर लिख लिया इसलिए पहले प्रीफरेंस शेयर को पेमेंट कर दिया। इसको बोला है हर 5 शेयर के बदले में 6 रुपया मिलेगा। तो कंपनी हर किसी को खोज खोज कर खरीदने वाला नहीं है, हर किसी को खोज खोज कर पैसा देने वाला नहीं है। कंपनी क्या करेगा, हर 5 शेयर के बदले में 6 रुपया देगा। तो 40,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6 रुपया, ये कितना रुपया हुआ, 48,000 हुआ।
हुआ क्या 48। अब ये टोटल करिए, ये हो गया परचेज कंसीडरेशन 48,000 होगा, क्योंकि वो रुपया के बदले में नहीं दे रहा है, वो शेयर के बदले में दे रहा है। जिसके पास 5 शेयर है उसको 6 रुपया का इनाम। टोटल हो गया 7,96,000। ये हो गया परचेज कंसीडरेशन। समझ में आया परचेज कंसीडरेशन का कैलकुलेशन। इस क्वेश्चन में कंडीशंस के हिसाब से अगर बात किया जाए तो हर प्रीफरेंस शेयर्स को 2 लाख के बदले, हर प्रीफरेंस शेयर में पूरे प्रीफरेंस शेयर को 2,20,000 रुपए का प्रीफरेंस शेयर दिया गया। इसके बाद जिसके पास 5 शेयर है उसको 6 शेयर दिया गया नई कंपनी में 11 रुपया करके, और जिसके पास 5 शेयर है उसको 6 रुपया दिया गया नई कंपनी में। तो 48,000 आपके कैश हो गए। वीडियो साफ नहीं आ रहा, अब आ रहा है, अब दिख रहा है साफ? सर अब 2 मिनट का टाइम दिया मुझे, कैसे आएंगे इतना दूर? हाँ चेक करते हैं, एक मिनट शांत, सब लोग शांत हो। बताया कि कार्तिक लिमिटेड के बिजनेस को गणेश लिमिटेड परचेज कर रहा है इस शर्त पे कि उसके हर 5 शेयर के बदले में 6 शेयर देगा 10% प्रीमियम के साथ। मतलब 10% प्रीमियम मतलब हुआ आपका 11 रुपए में पेमेंट करेगा। इसके बाद कैश का बात करें तो हर 5 शेयर के बदले में 6 रुपया कैश देगा, तो 48,000 पूरा कैश हो गया। और इसके बाद प्रीफरेंस शेयर का बात करें तो 2 लाख में 20,000 रुपया और ऐड करके 2,20,000 देगा। टोटल परचेज कंसीडरेशन 7,96,000 का हुआ। ये है आपका परचेज कंसीडरेशन स्टेप नंबर 1। ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ, उसका उस कंपनी का औकात, क्या उसका इतना औकात था क्या, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और हम लोग उसके लिए एकदम सीधा फॉर्मूला है, टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी को लेस कर देंगे। कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ, नेट वर्थ का मतलब मैंने बताया भी था, औकात है। इस कंपनी का औकात हम लोगों को कैलकुलेट करना है। एग्जाम में मत लिख के आ जाना तुम लोग, समझने के लिए है ये भाषा। औकात हम उस कंपनी का निकालते हैं और वो भी रीवैल्यूड फिगर में। फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, ये टेंजिबल फिक्स एसेट्स का नीचे 2 पार्ट किया है, वर्किंग नोट यहाँ पे 2 पार्ट है। फिक्स एसेट्स का टेंजिबल जो है वो यहाँ पर है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग उसने 5 लाख में वैल्यूड किया, ये अमाउंट है, एक कॉलम कर देते हैं 5 लाख का। इसके बाद टेंजिबल में 2 एसेट्स है, एक है लैंड एंड बिल्डिंग और दूसरा है प्लांट। प्लांट का कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ तो प्लांट का वही वैल्यू लिखेंगे जो था। प्लांट था कितना का? 4 लाख का। इसके बाद प्लांट जब हो गया तब हम लोग देखेंगे यहाँ पर और क्या क्या एसेट्स है। इसमें देखेंगे रिवैल्यूड फिगर किसका किसका हुआ है। तो देखेंगे स्टॉक का वैल्यू हुआ है 4,40,000, स्टॉक का वैल्यू हुआ है 4,40,000। स्टॉक के बाद किसका और रिवैल्यूएशन हुआ है? हाँ, डेटर्स। डेटर्स जब बोला है डेटर्स एट देयर बुक वैल्यू सब्जेक्ट टू 5% अलाउड ऑन डाउटफुल डेट। और लास्ट लाइन में बोला है डेटर्स ऑफ कार्तिक लिमिटेड एंड इंक्लूडेड 10,000 फ्रॉम गणेश लिमिटेड। मतलब ये हुआ गणेश लिमिटेड और कार्तिक लिमिटेड पहले से 10,000 रुपया का डेटर और क्रेडिटर थे। मतलब आपस में इनका रिलेशन डेटर और क्रेडिटर का था, एक जन महाजन था एक जन कस्टमर था, मतलब पहले से परचेज करने के पहले से। तो यहाँ पर अगर हम लोग डेटर का रिवैल्यूएशन करें तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना। हम लोग देखेंगे किसका इतना डेटर्स है, इसका डेटर्स है 1 लाख का, 1 लाख का डेटर्स है टोटल, ऊपर डेटर्स है 1 लाख का। इस 1 लाख में हम लोग जो प्रोविजन करेंगे वो हम लोग 1 लाख में से 10,000 पहले माइनस करेंगे, क्योंकि हम लोग अपने आप पर डाउट नहीं कर सकते हैं कि हम ही पेड नहीं करेंगे।
जो कंपनी हम परचेज कर रहे हैं, परचेज करने के बाद वो तो कंपनी हमें हमारा ही हो जाएगा, तो हम अपना प्रोविजन नहीं बना सकते ना। इसलिए 1 लाख में 10,000 जो हम लोग का म्यूचुअल इंडेप्टनेस था, हम लोग का म्यूचुअल सेटलमेंट था, उसको हम लोग क्लोज करेंगे। तो 1 लाख में से 10,000 रुपया हम लोग माइनस कर फिर 5% का प्रोविजन बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 लाख आपका टोटल डेटर्स था, 1 लाख में से 10,000 माइनस किए तो 90,000 हुआ, 90,000 का 5% हो गया 4,500। तो डेटर का रिवैल्यूएशन फिगर कितना आया, 95,500। ये चीज समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि गणेश लिमिटेड, कार्तिक लिमिटेड पहले से डेटर और क्रेडिटर थे 10,000 का। ये अब म्यूचुअल सेटअप करने का बात आ जाएगा, और म्यूचुअल सेटअप करने का मतलब हो गया कि गणेश लिमिटेड ने कार्तिक लिमिटेड से जो 10,000 रुपया का परचेज या सेल किया था वो कस्टमर्स था, तो उसका हम लोग प्रोविजन हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे। प्रोविजन हम लोग बाकी के डेटर पे क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम अपने आप पे डाउट नहीं कर सकते कि हम पेमेंट नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग जो 10,000 रुपया का म्यूचुअल सेटअप था उसको माइनस करके बाकी 90,000 का प्रोविजन क्रिएट किए डेटर्स हो जाने के बाद। और क्या क्या बचा है डेटर्स हो जाने के बाद, ऊपर देखिए इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का वैल्यू हम लोगों ने लिख ही दिया था 4,40,000। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हाँ हाँ वेरी गुड। 1 लाख का टोटल डेटर्स था गणेश लिमिटेड, कार्तिक लिमिटेड का पहले से, समझ में आया। 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है, ये भी समझ में आया। लेकिन ये गणेश लिमिटेड जो है और कार्तिक लिमिटेड जो है, 10,000 का इन लोगों का डेटर्स में 10,000 जो है वो गणेश लिमिटेड का है। जिस जो कंपनी परचेज करने जा रहा है ये कभी उसका कस्टमर हुआ करता था, अब इस कंपनी को वो परचेज कर रहा है, तो 10,000 रुपया का एक म्यूचुअल सेटअप है। अब उस कंपनी का सब कुछ मेरा ही है, तो हमको पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, और हम अपने आप का ही प्रोविजन नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हम क्या बोल रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। किसी को अपने आप पे डाउट नहीं होता कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, और वैसे भी करें क्यों, क्योंकि वो कंपनी तो हम खुद खरीद रहे हैं। तो 1 लाख रुपया जो था इसमें 10,000 रुपया हमारा खुद का था, हमारा खुद का ड्यू था, तो हम अपना तो प्रोविजन नहीं बना सकते ना। इसीलिए 1 लाख में से 10,000 माइनस करके जो बचा हुआ पार्ट है उस पे प्रोविजन आप बनाइएगा। तो 1 लाख में से 10,000 माइनस कर दिए तो 90,000 हुआ, 90,000 का 5% आप 4,500 होगा, और फिर आप लोग नया डेटर्स का रिवैल्यूएशन हुआ 95,500। सही है, क्लियर। इसके बाद देखोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब ये कुछ कैश का खर्चा खुद करता है, जो नीचे लिखा हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब कैश और बैंक का बैलेंस होता है। तो यहाँ पर इसके पास 70,000 का कैश पड़ा हुआ था। इस 70,000 में नीचे देखेंगे, इस लाइन में ही नीचे लिखा हुआ है कि 5,000 इसका लिक्विडेशन खर्चा है, और कार्तिक लिमिटेड एक बार बिकने के पहले, ये थोड़ा ईगो वाला कंपनी है, बोलता है कि बिकने का जो भी खर्चा है वो सारा खर्चा हम बियर करेंगे, और वो खर्चा होता है 5,000। इसको हम लोग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। मतलब मेरे बर्बादी का खर्चा आप नहीं बियर करोगे, हम बियर करेंगे, कार्तिक लिमिटेड खुद बियर करेगा। दूसरा चीज, एक बार जाते जाते हम अपने प्रीफरेंस शेयर होल्डर को उनका प्रीमियम देना चाहते हैं, ऐसा क्वेश्चन में लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। आप लोग क्वेश्चन को एक बार जरूर से पढ़ लेना। इस सम्स को करते समय हम एक बार वीडियो भी इसका भेजेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है कि 10% वो डिविडेंड एक बार जाते जाते पेमेंट करना चाहता है अपने प्रीफरेंस शेयर होल्डर को। तो 10% प्रीफरेंस शेयर होल्डर को, ऊपर देखेंगे प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कितना है इसका, इसके पास प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख का, और ये प्रीफरेंस इक्विटी डिविडेंड को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये 10% का डिविडेंड देता है। तो इक्विटी जो टोटल है 4 लाख, 4 लाख का 10% ये डिविडेंड देगा, तो 4 लाख का 10% ये 40,000 का डिविडेंड देगा। मतलब ये बोला कि हमारे पास जो 70,000 का कैश है ये हम आपको पूरा नहीं देंगे, 5,000 जो मेरे खुद के बर्बादी का खर्चा है ये हम खुद बियर करेंगे, और दूसरी बात जाते जाते हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर को 40,000 रुपया का डिविडेंड पेड करके जाएंगे। तो ये 70,000 में से 40,000 का डिविडेंड पेड करता है, और 5,000 का लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड करता है। बचा हुआ 25,000 रुपया ये गणेश लिमिटेड के हवाले सौंप देता है कि आप ले जाओ, ऐश करो।
इसके बाद हम लोग कैश और कैश इक्विवेलेंट का भी काम कर लिया, ट्रेड रिसीवेबल्स भी हो गया, इन्वेंट्रीज भी हो गया, सन्ड्री। अब हम लोग ये टोटल करेंगे, टोटल करना कोई 14 लाख, फिर से बोलो 60,500। ठीक लिखा हुआ है 14,60,500, ठीक है, यस सर। ठीक है। इसमें से हम लोग लेस करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी में सबसे पहले देखोगे यहां पर जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, वो लाइन को एक बार तुम लोग फिर से पढ़ोगे, वो डिवेंचर होल्डर्स हैं, इसमें लिखा हुआ है 9% डिवेंचर होल्डर्स ऑफ कार्तिक लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज एट 8% प्रीमियम। बस यहां पर आपको रिमोट कंट्रोल का बटन पॉज कर देना है। बाई कैसे किया जाएगा वो बाद में सोचेंगे, पहले हम लोग ये सोचेंगे कि जो डिवेंचर होल्डर्स है उनका पेमेंट कितना करना है। क्वेश्चन में एक लाइन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लाइन को हम लोग दो पार्ट में समझेंगे। पहला लिखा हुआ है 9% डिवेंचर होल्डर्स ऑफ कार्तिक लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज एट 8% प्रीमियम। बस फर्स्ट स्टेप में आपको यहीं तक पढ़ना है। क्या बोले हम, 9% डिवेंचर होल्डर्स ऑफ कार्तिक लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज एट 8% प्रीमियम, मतलब 8% आपको प्रीमियम देना है। अब यहाँ पे डिवेंचर होल्डर्स एक्सटर्नल लायबिलिटी हुआ, तो डिवेंचर्स पहले कितना का था, डिवेंचर्स पहले 2 लाख का था, 2 लाख का 8% आपको देना है, तो 108% पेमेंट करोगे, तो डिवेंचर होल्डर को कितना पेमेंट करोगे, 2,16,000। 2 लाख का 8% एक्स्ट्रा देना है, तो डिवेंचर होल्डर को कितना पेमेंट करेंगे, 2,16,000। इसके बाद हम लोग लिखेंगे पेएबल्स, क्रेडिटर्स के बारे में। क्रेडिटर्स का कोई इवैल्यूएशन फिगर नहीं है कि कितना क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, तो ऊपर वाला ही वैल्यू हम लोग क्रेडिटर्स में लिखेंगे। क्रेडिटर्स का वैल्यू है कितना, 3 लाख। माइनस करके बताना, ये दो ही चीज है जो हमको पेड करना है एक्सटर्नल लायबिलिटी में। माइनस करके बताना कितना हुआ, 9,44,500। ये हो गया नेट वर्थ लेस पीसी परचेज कंसीडरेशन। कितना का परचेज कंसीडरेशन हुआ था, 7,96,000। सर नीचे नहीं लिखा है। 7,96,000 अब दिख रहा है। यस सर। उस कंपनी का औकात था 7,44,500 का, 9,44,500 का औकात था उस कंपनी का, और उस कंपनी को हम लोग पेमेंट किए हैं 7,96,000, मतलब औकात से बहुत कम पेमेंट किए हैं। तो ये खरीदने वाले कंपनी का फायदा हो गया। खरीदने वाला कंपनी कौन था, गणेश लिमिटेड। गणेश लिमिटेड खरीद लिया कार्तिक लिमिटेड को, तो ये खरीदने वाले कंपनी का फायदा हो गया, और वो हो गया कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेट करके बताइए कितना का कैपिटल रिजर्व हुआ, 1,48,500। 1,48,500। ये हम लोगों का कैलकुलेशंस है जिसको हम लोगों को समझना था पहले स्टेप में, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन और कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ। समझ में डिटेल में आया होगा, एकदम सब चीज क्लियर है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कोई क्वेश्चन अराइज करिए। सर एक बार लास्ट वाला जो आप परचेज कंसीडरेशन का बताया वो वापस बताइएगा। लास्ट वाला जो मैंने बोला है, यहाँ पर एक्सटर्नल लायबिलिटी आपको लेस करना है। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होगा, 2 लाख का डिवेंचर्स था, डिवेंचर्स को 8% आप प्रीमियम दोगे, जब नए कंपनी में उसको कन्वर्ट करोगे तो 2 लाख का 8% हो गया 108%, 2 लाख का 8% हो गया वो 108%, 2,16,000 रुपया हो गया। और पेएबल्स को भी हमको चुकाना होगा, तो ट्रेड पेएबल्स को भी हम लोग 3 लाख रुपया देंगे, तो 9,44,500 उसका नेट वर्थ हुआ। अब इस नेट वर्थ के बदले में अगर आप उसको पेमेंट कर रहे हो 7,96,000, जबकि उस कंपनी का वैल्यू है 9,44,500, तो आपका फायदा हो गया। और ये अगर फायदा हुआ है तो कैपिटल रिजर्व होगा। समझ में आया?
अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लिख लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। ये आपका परचेज कंसीडरेशन का कैलकुलेशन है, नेट वर्थ का कैलकुलेशन है और कैपिटल रिजर्व और गुडविल है। अगर आप जनरल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपसे इतना ही पूछा जाएगा, आप सोच लीजिए। परचेज कंसीडरेशन करना है और नेट वर्थ करना है और आप कंप्लीट कर दोगे पूरे क्वेश्चन को। ज्यादा से ज्यादा ये कैलकुलेशन जिसको नहीं समझ में आएगा वो आगे चैप्टर सीख ही नहीं पाएगा। अब हम लोग चैप्टर में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करेंगे। हम लोग के चैप्टर में ये आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव। आपने कैलकुलेशन किया, ये कैलकुलेशन पर ही डिपेंड करता है आपका अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके लिए हम लोग जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। ये जर्नल एंट्रीज मैं लिखवा रहा हूं। परचेजिंग कंपनी कौन है यहां पर ये बताना। इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी कौन है। परचेजिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी यहां पर कौन है, गणेश लिमिटेड, जो कार्तिक लिमिटेड के बिजनेस को खरीद रहा है। ये जर्नल एंट्री करेगा। हम कुछ भी खरीदते हैं उसको हम लोग डेबिट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है व्हाट कम्स इन डेबिट अपने जर्नल के कॉन्सेप्ट में। यहां पर हम लोग गणेश की बुक में खरीद रहे हैं, गणेश की बुक में जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। गणेश लिमिटेड परचेज कर रहा है पूरा का पूरा बिजनेस। किसका बिजनेस, कार्तिक लिमिटेड का बिजनेस। तो यहां पर बिजनेस परचेज को डेबिट करेगा, लिखेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। उसके लिए क्या हुआ, पूरा का पूरा बिजनेस परचेज ही हो गया, वो पूरा बिजनेस ही परचेज कर लिया। तो इसीलिए हम लोग बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे टू लिक्विडेटर ऑफ कार्तिक लिमिटेड। किससे खरीदा वो, कार्तिक लिमिटेड से खरीदा। और कार्तिक लिमिटेड अब लिक्विड हो गए हैं, मतलब उनका बिजनेस अब बिक चुका है, इसलिए उनको हम लोग लिक्विडेटर कहते हैं। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ कार्तिक लिमिटेड। यहां पर कितना में बिजनेस परचेज किया गया था, यहां पे लिखेंगे बीइंग बिजनेस परचेज्ड। लिख रहे हो ना तुम लोग, बिजनेस परचेज फ्रॉम कार्तिक लिमिटेड एट अग्रीड वैल्यू, एग्रीड परचेज कंसीडरेशन। ये आपको नरेशन लिखना है। बीइंग बिजनेस परचेज फ्रॉम कार्तिक लिमिटेड एट एग्रीड परचेज कंसीडरेशन। और बताइए हमको कितना का परचेज कंसीडरेशन था, तो परचेज कंसीडरेशन था 7,96,000। 7,96,000 ये परचेज कंसीडरेशन था। पहला नंबर जर्नल एंट्री आपका ये होगा। जब आप बिजनेस परचेज कर रहे हो, जब आप कुछ भी परचेज करते हो तो आप क्या करते हो, मोटर कार परचेज किए, मोटर कार अकाउंट डेबिट, फर्नीचर परचेज किए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, कुछ भी आप परचेज करते हो उसको डेबिट करते हो। यहाँ पर आप पूरा का पूरा बिजनेस ही परचेज कर रहे हो और पूरा का पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हो, तो आप बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट लिखोगे। किससे परचेज कर रहे हो, द गिवर इज क्रेडिट। जर्नल में हम लोग बेसिक क्लास में सीखे हुए हैं, द गिवर इज क्रेडिट। देने वाला कौन है यहाँ पर, देने वाला यहाँ पर कार्तिक लिमिटेड है, जो बिजनेस आपको अपना बिजनेस बेच के जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग उसको कार्तिक लिमिटेड को क्रेडिट करेंगे। लेकिन वो अपना बिजनेस बेच के जा रहा है तो वो लिक्विड हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको लिक्विडेटर ऑफ कार्तिक लिमिटेड कहेंगे। तो और इसमें हम लोग परचेज कंसीडरेशन जो हम लोग कैलकुलेशन किए वर्किंग नोट में, वो वैल्यू लिखेंगे परचेज कंसीडरेशन का। नेक्स्ट दूसरा एंट्री क्या होगा, ये हो गया बिजनेस परचेज। अभी देखिए बिजनेस परचेज जो है, अब क्या होता है कि कार्तिक लिमिटेड के जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी लायबिलिटीज हैं, उसका उसमें कुछ नहीं रहा, सब कुछ गणेश लिमिटेड में आ गया। नहीं कहते गाना तेरा तुझ में कुछ नहीं, सब मेरा है।
वही काम है। अब गणेश लिमिटेड यही बोलेगा। कार्तिक लिमिटेड में कार्तिक लिमिटेड का कुछ नहीं रहा, सारा का सारा गणेश लिमिटेड का हो गया। तो उसके जो भी एसेट्स हैं वो सब कुछ रिवैल्यूड फिगर में यहां पर आ जाएंगे। तो हम लोग जो परचेज कंसीडरेशन के पहले नेट वर्थ का कैलकुलेशन किए थे उसमें बताना, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग लिखे थे ना, 5 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख का, प्लांट 4 लाख। प्लांट अकाउंट लिखे थे 4 लाख का, स्टॉक 4,40,000। स्टॉक इन्वेंट्री 4 लाख का, 4,40,000। नेक्स्ट डेटर 95,500। डेटर्स 95,500। अकाउंट लिखेंगे 95,500 का। नेक्स्ट कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हुआ था 25,000 का। 25,000 का कैलकुलेशन मैंने वर्किंग नोट में दिखाया है जब हम लोग नेट वर्थ कैलकुलेट कर रहे थे। ये इतना आया। एक लाइन शगुन का छोड़ दिया करेंगे हमेशा, शगुन के लिए एक लाइन छोड़कर जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, कितना परसेंट डिवेंचर्स था? 8%। 8% डिवेंचर्स, उनको कितना पेमेंट दिया गया था? हम लोग परचेज कंसीडरेशन में कैलकुलेट किया, हम लोग सब कुछ वही उतार दे रहे हैं, 2,16,000। फिर टू ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड 3 लाख। पेएबल्स ये हो गया आपका 3 लाख का। और जो बिजनेस परचेज फर्स्ट एंट्री में आपका डेबिट हुआ था वो दूसरे एंट्री में क्रेडिट होगा, क्योंकि मैंने हमेशा से डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट बताया है। जो चीज जितना में डेबिट होगा उसको उतना से क्रेडिट होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कभी और। तो ये आपका 7,96,000 आपका क्रेडिट हुआ। और ये दोनों का बैलेंसिंग फिगर, अगर नीचे बैलेंसिंग फिगर आता है तो टू कैपिटल रिजर्व होगा और ऊपर बैलेंसिंग फिगर आता है तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पर आपने कैलकुलेशन में भी किया है कि यहाँ पर नीचे ही बैलेंसिंग फिगर आएगा, इसीलिए हम लोग लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व। कितना का कैपिटल रिजर्व आया था? 1,48,500। आप यहाँ भी कैलकुलेट करिए, नीचे ही कैपिटल रिजर्व आएगा 1,48,500। समझ में आ रहा है? हाँ, आवाज नहीं आ रहा है? हेलो, हेलो, सुनो फिर से। पहला जर्नल एंट्री होगा बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ कार्तिक लिमिटेड, उस बिजनेस को हम जितना में परचेज किए हैं। और दूसरा जर्नल एंट्री होगा उसका जितने भी पाप है, उसके जितने भी पुण्य है, सब कुछ अब गणेश लिमिटेड का हो गया। उसके जितने भी पुण्य मतलब एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश, ये सब कुछ इसमें आ गया। और सारे लायबिलिटीज भी क्रेडिट हो गए, मतलब सारा लायबिलिटी भी हो गया। फिर उसको कितना पेमेंट दिया गया? टू बिजनेस परचेज 7,96,000 का पेमेंट दिया गया। और बैलेंसिंग फिगर जो है वो आपका हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। नीचे बैलेंसिंग फिगर होगा तो कैपिटल रिजर्व, ऊपर बैलेंसिंग फिगर होगा तो गुडविल। कैलकुलेशन करके देखिए, नीचे ही बैलेंसिंग फिगर आएगा। ये हो गया आपका दूसरा एंट्री, ठीक है। $1,48,500 बैलेंसिंग फिगर नीचे। नरेशन लिखेंगे being all assets and liabilities, being all assets and liabilities transferred from Kartik Limited to Ganesh Limited. Being all assets and liabilities transferred from Kartik Limited to Ganesh Limited.
मतलब उसके जो भी एसेट्स हैं वो सब कुछ अब एक नए कंपनी में ट्रांसफर हो गया, उसके जो भी लायबिलिटीज हैं वो सब कुछ एक नई कंपनी में ट्रांसफर हो गया। बैलेंसिंग फिगर अगर ऊपर आता है तो गुडविल, नीचे आएगा तो कैपिटल रिजर्व। अब तीसरा एंट्री डिस्चार्ज करने का, भाई इतना ट्रांसफर हो गया तो उसके बदले में उनको कुछ तो मिला होगा। उसके लिए देखिए पहले एंट्री में लिक्विडेटर जो क्रेडिट हुआ था अब वो डेबिट होगा क्योंकि उनका पेमेंट किया जाएगा। तो तीसरा एंट्री लिखेंगे लिक्विडेटर ऑफ कार्तिक लिमिटेड अकाउंट डेबिट 7,96,000 का पेमेंट करना है इनको। टू क्या क्या दिया जा रहा है इनको, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया जा रहा है। क्या इक्विटी शेयर कैपिटल दिया जा रहा है देख लो, हम इसमें कैलकुलेशन में भी दिखा दे रहे हैं। 40,000 हर 5 शेयर के बदले में 6 शेयर दिया जा रहा है और यहाँ पर हम लोग 10 लिखेंगे क्योंकि प्रीमियम को हम लोग अलग से शो करते हैं। 11 नहीं लिखेंगे, प्रीमियम को हम लोग अलग से शो करते हैं। 40,000 हर 5 शेयर के बदले में 6 शेयर दिया जा रहा था 10 करके। ये कैलकुलेशन करके बताओ कितना हुआ एक बार। $4,80,000। इसके बाद यहां पर लिखो टू कैश, कितना का कैश मिल रहा था उस कंपनी को जो हम लोग परचेज कंसीडरेशन में कैलकुलेट किए थे 48,000। इसके बाद हम लोग लिखेंगे टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, कितना का प्रीफरेंस शेयर कैपिटल मिला था 2 लाख का मिला था। हालांकि 2,20,000 मिला था लेकिन हम लोग प्रीमियम अलग करेंगे इसीलिए हम लोग 2 लाख लिखेंगे। और लास्ट में हम लोग लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जब हम लोग, इसमें आवाज बड़ा कम आ रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 मिनट समझा देना। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आप 40,000 बाई 5 इंटू 6 इंटू 1, ये 1 रुपया को आप अलग कर दोगे प्लस प्रीफरेंस शेयर के टाइम पर आप 20,000 का प्रीमियम था तो टोटल प्रीमियम आपका कितना हो गया, यहाँ पर करेंगे तो 48,000 प्लस 20,000 68,000। कैलकुलेशन करिए, ऊपर नीचे सेम हो रहा है। फिर से समझा दे रहा है ये वाला चीज को। ये क्या बोली, हमको सुनाई नहीं दे रहा कुछ, बोलो। देखो पहले एंट्री में लिक्विडेटर ऑफ कार्तिक लिमिटेड हुआ था, अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। द रिसीवर इज डेबिट के नाम से अब अगर होगा तो यहां पर देखेंगे, यहां पर लिक्विडेटर ऑफ कार्तिक लिमिटेड अकाउंट डेबिट 7,96,000 हुआ। 7,96,000 हुआ। लिक्विडेटर ऑफ कार्तिक लिमिटेड को 7,96,000 का पेमेंट करना है। फिर वापस हम लोग देख रहे हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे प्रीमियम अलग करना है इसलिए 10 लिखे हैं 11 नहीं, याद रखें। तो 40,000 जो है हर 5 शेयर के बदले में 6 शेयर देंगे 10 रुपया करके क्योंकि प्रीमियम अलग से दिखाते हैं हम लोग जनरल एंट्री में। 4,80,000 हो गया। कैश में भी हम लोग कैलकुलेशन किए थे 40,000 है, हर 5 शेयर के बदले में 6 रुपया कैश दिया जाएगा तो कैश भी आपका 48,000 क्लियर है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर को 2 लाख के बदले में 2,20,000 दे रहे हैं तो यहाँ पर आप 2 लाख रुपया उनको पेमेंट करोगे क्योंकि 20,000 रुपया आपका प्रीमियम है इसलिए प्रीमियम को अलग करेंगे। तो सारा चीज कैलकुलेशन करके देखिएगा 7,96,000 का उनका पेमेंट हुआ। बीइंग डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसीडरेशन, बीइंग डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसीडरेशन। ऑफलाइन क्लास होता तो ये चैप्टर सीखने का मजा ही कुछ अलग होता। चलिए लिख लीजिए बीइंग डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसीडरेशन, बस इतना लिखना है। ये आपका नरेशन कंप्लीट हो गया और जर्नल का पार्ट कंप्लीट हो गया। सिर्फ डिवेंचर वाला पार्ट हम किसी और क्लास में समझाएंगे। बट ये 3 बेसिक एंट्री है जो परचेजिंग कंपनी है उसके पास 3 या 4 जर्नल एंट्रीज होते हैं, ज्यादा जर्नल एंट्री नहीं होते हैं। तो एसपीआर का मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम